मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेतनहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा रब है। जो लोग दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका अंजाम यही होता है। आप क्या कहते हो? मेरी ज़िंदगी की 3 गलतियाँ: हर किसी पर एतबार करना, लोगों की हद से ज़्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वो इश्क़ नमाज सिखा मुझको या रब, जिस नमाज में सिर्फ तू मिले मुझको। तेरे दिल के निकाले कहाँ भटके कहाँ पहुँचे। जब तक आप चुप रहते हैं लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, जब जवाब देते हैं तो बुरे बनते हैं। सारी दुनिया का सुकून एक तरफ और अल्लाह से बात करने का सुकून एक तरफ। हर चीज़ में नुक्स निकालने वाले लोग अक्सर अपने नुक्स छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। हज़रत अली ने फरमाया, नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है, वो मेरी हर मुश्किल को दूर करता है। आखिर वो मेरा खुदा है जो मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। हज़रत अली फरमाते हैं, जो शख्स सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया ही में अच्छी लगती हैं, आखिरत में क्या करोगे? फरिश्ते तो सारा हिसाब लिख कर बैठे हैं। तन्हाइयाँ बेहतर हैं बेगैरत लोगों से। दुनिया के वो लीडर जिसने 63 साल उम्र पाई और ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बेशक वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर वो सजदे में रोई और बोली, मेरे अल्लाह तू सब जानता है और लोग तो कुछ भी नहीं जानते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हों, आप उदास हों, तो आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। दर हकीकत शैतान लोगों के दरमियान फसाद डालता है। या अल्लाह मुझे औरों के ऐब न दिखा, मुझे तौफीक दे कि मैं खुद की इस्लाह कर सकूं। वो खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी के साथ मुखलिस होकर खाया हो। अल्लाह की मोहलत को ताकत न समझो, ये तल्ख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देख कर मिलती है। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो मेरे सामने अच्छा होने का दिखावा करते हैं। एक तबाह कुन सोच, मैं दुरुस्त बाकी सब गलत। गुस्सा वो वाहिद हराम चीज़ है, इसे पीना सवाब है। वो इश्क़ नमाज सिखा मुझको ऐ अल्लाह, जिस नमाज में सिर्फ तू मुझको मिले। बातों की मिठास अंदर का भेज नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता है, और झोलियां भर दी जाती हैं, देने वाला नजर भी नहीं आता। आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। चमचा जिस बर्तन में हो उसे खाली कर देता है। चमचों से बचो, जो बुरा कहे चुप हो जाओ, जो सताए सब्र करो। अल्लाह की कसम ऐसी ताकत बनोगे पहाड़ भी रास्ता देंगे। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। आग अपने ही लगा सकते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। और इन बद्दुआओं से डरो जो बोल कर नहीं दी जाती। बाप औलाद के लिए वहाँ तक हाथ फैलाता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। संभल कर चला करो, हर तरफ गिरी हुई सोच है। जहाँ छोटों की ज़बानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। लोग कभी नहीं बदलते, दरअसल उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या फिर उन्हें कुछ और अच्छा मिल जाता है। दुनिया की नेमत अगर तकलीफ़ के बगैर होती तो ये दुनिया जन्नत होती। मोहब्बत माँ से सीखो और सब्र बाप से। सब्र रखें, अज़ियत अजर बन जाएगी। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वज़न बता देता है। अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले बदतरीन से गुजारता भी है। अगर सारे कंधे बाप के कंधों की तरह होते तो यकीनन ज़मीन बहुत खूबसूरत जगह होती और तुम्हारी आखिरी मंजिल तो अल्लाह है। इंसानों, नाज न कर, सब खाक है।
جن کے جھوٹ کے مہمان رکھ لیتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بیوقوف بنا لیا۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ پر قرآن کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس دنیا کے خالق کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی ہے میرے بارے میں، بس بہت اچھا ہوں میں، میری ماں کہتی ہے۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ میرے عیبوں کا جو ذکر کرے تھوڑی دیر اپنی قبر کی بھی فکر کرے۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذاں ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی ہے یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ جس نے دنیا بنائی ہے اسی کا فرمان ہے یہ دنیا صرف دھوکہ ہے۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ کالے دل، میلے من، سستے شوق، حرامی لوگ، یہ اصول ہم نے بنا لیا۔ نہ ملا کرو نہ گلا کرو۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے مدد چاہتا ہوں۔ اسے لوگ زندگی کہتے ہیں، وہ حادثوں کا ہجوم ہے۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تلہ کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے کہ احساس لوگوں کی تقریباً ساری زندگی آزمائشوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہمیں غلط سمجھے۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر جاتے ہیں۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہمت کرو، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ۔ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ بہت پرواہ کر کے بیٹھے، خدا ناراض کر کے بیٹھے۔ تو شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب تھا لیکن ہم ہی سے طے یہ فاصلہ نہ ہوا۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔